गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 3/12/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने फ्रांस के साथ रक्षा सहयोग समझौते पर समाप्त कर दिया है? सूडान, नाइजर, जाम्बिया, चाड। इसका सही जवाब है चाड। चाड ने फ्रांस के साथ रक्षा सहयोग समझौते समाप्त कर दिए हैं। चाड के विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह देश, जो इस क्षेत्र के में इस्लामी आतंकवादियों के खिलाफ लड़ाई में एक प्रमुख पश्चिमी सहयोगी है, 6 दशक से अधिक की स्वतंत्रता के बाद अपनी संप्रभुता को पूरी तरह से लागू करना चाहता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। मैंगोक महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड, असम, मेघालय, केरल। इसका सही जवाब है मेघालय। मेघालय में मैंगो महोत्सव मनाया जाता है। मेघालय सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा मैंगोक महोत्सव का आयोजन किया जाता है। यह पूर्वोत्तर के सबसे बड़े संगीत समारोह में से एक है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, 4 दिसंबर। इसका सही जवाब है 3 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस हर साल 3 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य विकलांग लोगों के लिए अधिकारों के और कल्याण के बढ़ावा देना है। वर्ष 2024 में अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस का विषय था एम्प्लीफाइंग द लीडरशिप ऑफ द पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज फॉर एन इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल फ्यूचर। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1992 में विकलांग व्यक्तियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस की घोषणा की थी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। यूनेस्को ने किस को शीर्ष विरासत पर्यटन स्थल घोषित किया है? केरल, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, पंजाब। इसका सही जवाब है पश्चिम बंगाल। यूनेस्को ने पश्चिम बंगाल को शीर्ष विरासत पर्यटन स्थल घोषित किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस बैंक ने हाल ही में अर्ध शहरी और ग्रामीण भारत के लिए प्रगति बचत खाता लॉन्च किया है? HDFC, ICICI, एक्सिस, SBI। इसका सही जवाब है HDFC। HDFC बैंक ने हाल ही में अर्ध शहरी और ग्रामीण भारत के लिए प्रगति बचत खाता लॉन्च किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने 2024 फाइजर पुरस्कार जीता है? रोजित बिहार पी मुखर्जी, अल्बर्ट बोरला, टाइन्यूम थेरेपेटिक्स, जस्टिना कुलक्रोस्टिया। इसका सही जवाब है रोजित बिहारी मुखर्जी। इतिहासकार रोजित बिहारी मुखर्जी को उनकी पुस्तक ब्राउन स्किन्स व्हाइट कोट्स रेस साइंस इन इंडिया के लिए 2024 फाइजर पुरस्कार मिला है। फाइजर पुरस्कार प्रतिवर्ष प्रतियोगिता वर्ष के 3 वर्षों के भीतर अंग्रेजी में प्रकाशित विज्ञान के इतिहास पर एक उत्कृष्ट पुस्तक के लिए दिया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे ICC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? सौरव गांगुली, जय शाह, रिकी पॉन्टिंग, जेम्स एंडरसन। इसका सही जवाब है जय शाह। जय शाह को ICC का चेयरमैन हाल ही में नियुक्त किया गया है। जय शाह ICC अध्यक्ष बनने वाले सबसे युवा और 5वें भारतीय हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। रेतु भरोसा योजना निम्नलिखित में से किस राज्य में किसानों के लिए एक वित्तीय सहायता कार्यक्रम है? कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना।
इसका सही जवाब है तेलंगाना। ऋतु भरोसा योजना तेलंगाना में किसानों के लिए एक वित्तीय सहायता कार्यक्रम है। इस योजना के तहत प्रत्येक किसान को 15,000 रुपए की वार्षिक सब्सिडी प्रदान की जाती है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में 2 दिवसीय महाबोधि महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया गया था? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, केरल। इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। हाल ही में मध्य प्रदेश के सांची में 2 दिवसीय महाबोधि महोत्सव आयोजन किया गया था। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री श्री किरण रिजिजू जम्बूद्वीप पार्क में आयोजित महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हॉर्नबिल महोत्सव 2024 हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू किया? नागालैंड, असम, मणिपुर, सिक्किम। इसका सही जवाब है सिक्किम। हाल ही में सिक्किम के किसामा में हॉर्नबिल महोत्सव 2024 का शुभारंभ हुआ। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे व्यापार संगठन का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? अजय बांगा, डॉक्टर नगोजी ओज़ोगयेवाला, क्रिस्टियाना जॉर्जिएवा, मागात्सु अस्कावा। इसका सही जवाब है डॉक्टर न्योज़गी ओकोंजो-इवेला। WTA के महानिदेशक के रूप में डॉक्टर नगोजी ओकोंजो-इवेला को नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में विश्व शिल्प परिषद अर्थात वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल WCC द्वारा जून 2024 में निम्नलिखित में से किस शहर को विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता दी गई है? लखनऊ, मदुरई, कोची, श्रीनगर। इसका सही जवाब है श्रीनगर। श्रीनगर को जून 2024 में विश्व शिल्प परिषद अर्थात वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल के द्वारा विश्व शिल्प शहर अर्थात वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के रूप में मान्यता दी गई है। जयपुर, मलप्पुरम और मैसूर के बाद श्रीनगर विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला चौथा भारतीय शहर बन गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूजीलैंड खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट में 9,000 रन बनाने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है? ग्लेन फिलिप्स, टॉम लैथम, केन विलियमसन, डेरिल मिशेल। इसका सही जवाब है केन विलियमसन। केन विलियमसन टेस्ट क्रिकेट में 9,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। तब तक लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।